गीबत करना यानी बैक बाइटिंग, इससे भी रोजा मकरूह हो जाता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रोजादार ने झूठी बात को और उस पर अमल करने को ना छोड़ा। अब इस हदीस मुबारक में जो झूठी बात है और उस पर अमल करने को ना छोड़ने का जिक्र किया गया है, इससे मुराद गीबत यानी बैक बाइटिंग है, हसद है, मुनाफकत है, चुगली करना है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को उसके खाने पीने को छोड़ देने की कोई हाजत नहीं है कि वो खाने पीने को छोड़ देता है, लेकिन वो गीबत भी करता है, हसद भी करता है, चुगली भी करता है, मुनाफकत भी करता है। और अगर बंदा मोमन रोजे की हालत में इन झूठी बातों पे अमल करता है तो ये याद रख ले कि इससे उसका रोजा मकरूह हो जाएगा। वो कामिल रोजे की दौलत अजीम को हासिल नहीं कर सकेगा, वो मकसद रोजा को हासिल नहीं कर सकेगा। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोजा ढाल है जब तक वो उसको फाड़ ना डाले। सहाबाए किराम मजलिस में मौजूद थे, अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजादार कब अपने रोजे को फाड़ेगा? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब वो झूठ बोलता है तो रोजादार अपने रोजे को फाड़ डालता है, जब वो गीबत करता है, बैक बाइटिंग करता है, तो रोजादार अपने रोजे को फाड़ डालता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मकरूहात से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह गाली देने से भी रोजा मकरूह हो जाता है। सो हमें चाहिए कि जब हम हालत रोजा में हों, गाली गलौज से बचें। मकसद रोजा भी यही है कि वो हमें मुत्तकी और परहेजगार बनाना चाहता है। और अगर कोई गाली दे तो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम रोजे से हो और तुम्हें अगर कोई शख्स गाली देता है तो तुम उससे कहो कि मैं रोजादार हूं, मैं रोजे से हूं। और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं ही दूंगा। यानी इस दुनिया में अगर कोई शख्स रोजादार है और उसको कोई शख्स गाली देता है और वो उस पर सब्र कर लेता है तो इस सब्र की जजा वो रोजे क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के यहां से पाएगा। सो हालत रोजा में हमें गाली गलौज से बचना चाहिए, इससे रोजा मकरूह हो जाता है।